हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं यूपीपी 31 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो इसके लिए जो सही लोकोक्ति है वो अंधा बगुला कीचड़ खाए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन का मतलब होता है जाना, आगमन का अर्थ होता है आना, तो गमन का विपरीतार्थक बनाने के लिए बड़ा आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम, संबंधवाचक सर्वनाम है? तो कौन सा शब्द आपका संबंधवाचक सर्वनाम है? तो जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न क्या है? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो खुमार रासो दलपति विजय की है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ए आय का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए आय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, स्वर्ग पृथ्वी हिरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये जो शब्द हैं ये गौ के अनेकार्थी हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व किसकी रचना पर मिला? तो ये किसकी रचना पे मिला था? तो ये जो रचना थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की थी, जिनकी रचना आलोक पर्व पर इनको 1973 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 किसे दिया गया है? ये आपको दिया गया था राजेश जोशी जी को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, स्वसंधि कितने प्रकार की होती है? स्वसंधि कितने प्रकार की होती है? स्वसंधि 5 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, तो वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे से लिखा हुआ है, तो से किसके लिए आता है? से आपका आता है अपादान कारक के लिए। से किसके लिए आता है? अपादान कारक के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? तो त्र्यंबक का अर्थ होता है शिव। शिव के पर्यायवाची क्या है? विरूपाक्ष है, त्रिलोक है, त्रिदृश्य है, लेकिन त्रिचक्षु नहीं है। त्रिचक्षु विष्णु का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है 3 छत्र वाला। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यह शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो स्थायी भाव क्रोध किसका है? स्थायी भाव क्रोध रुद्र रस का है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। मतलब सुनने में समान लगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न लगे, भिन्न भिन्न हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपेक्षा और उपेक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो जो परीक्षा शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? आपका कर्म प्रधान होता है। अगला प्रश्न आपका है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है? चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द द्विज है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में आपका कौन सा समास है? तो पंकज में आपका बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है आपका, आ बैल मुझे मार का अर्थ है। तो आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला प्रश्न है, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो आप किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द कौन सा है? आपका तद्भव शब्द है जीव। जीव आपका क्या है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न है आपका, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, खा गा फा दुनिया किस भाषा की है? तो ये किस भाषा की ध्वनियां हैं? ये आपकी अरबी फारसी भाषा की ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा लगा मानो बम फटा वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसमें कौन सा अवयव है? तो इसमें आपका स्वरूप बोधक है। अगला प्रश्न, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अधिनियम। अगला प्रश्न क्या है? अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। तो अर्धविराम का सूचक चिन्ह क्या है? ये है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? पानी बरस रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ बता रहे हो। तो सूची और सूची का सही अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है पवित्र और रचना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? तो अन्य से अनन्या किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये किसकी रचना है? ये आपकी रचना है प्रभा खेतान की। अगला प्रश्न, अर्घ्य शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो इसका समभिन्नार्थक क्या हो जाएगा? इसका समभिन्नार्थक हो जाएगा पूजनीय। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आपको गद्यांश को पढ़ना है और इसके आधार पर आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप जब पहला प्रश्न देखेंगे तो पहला प्रश्न क्या है? सभ्यता का अभिप्राय क्या है? तो सभ्यता का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति का अभिप्राय है। तो जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो गद्यांश में संस्कृति का अभिप्राय क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संस्कृति का मूल स्वभाव क्या है? कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ है? नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पे? कानपुर में है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या करता है? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या करता है? ये अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। अगला प्रश्न क्या है? सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो हैशटैग का इस्तेमाल जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो क्वाड का काम पूछ रहा है। तो क्वाड क्या करता है? ये आपका करता है सुरक्षा देशों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाना। तो क्वाड में कितने देश हैं? क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया है, जापान है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सीपीसीबी का मतलब क्या होता है? तो सीपीसीबी का मतलब होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है? तो ये है आपके भजन लाल शर्मा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका मुख्य लाभ होता है यह शोधकर्ता के पूर्व ग्रह को दूर करता है, मतलब उनके जो बायास होते हैं उनको दूर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें सूत्रकृमिका कहते हैं। अगला प्रश्न, ये दोस्तों पिछले 23 या 24 अगस्त के सितंबर में ये पूछा गया था, आने की फिर से चांसेस हैं। अगला प्रश्न क्या है? लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का निरीक्षण करना और उन्हें सूचीबद्ध करना। अगला प्रश्न क्या है? नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2 होता है, ये तो सबको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो उसकी अंतिम तिथि क्या थी? अंतिम तिथि थी 30 दिसंबर उसकी अंतिम तिथि थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों को
की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो ये कब मनाएगी? ये 10 दिसंबर 2023 को मना चुकी है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसमें कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं? फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, नौकरी नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीति स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये किस प्रकार प्रभावित करता है? राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्रोहियों का सैन्य दमन करना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आईजीएसटी में आई का क्या मतलब होता है? तो आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस इंटीग्रेटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा इसकी राजधानी और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? करेंसी नोट जारी करना, ये भी है। विदेशी मुद्रा का विनियमन करना, ये भी है। मौद्रिक नीति का संचालन करना, ये भी है। लेकिन शेयर बाजार को विनियमित करना, ये इसका काम नहीं। ये किसका काम है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका काम है। तो आरबीआई का कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? बीच व्यापार समझौते को बढ़ाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 1951 में। लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में 2024 तक नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने? ये बने आपके पुर्तगाल के। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो कौन सा संगठन है? वो आपका है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ये 19 नंबर, अनुच्छेद 19। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के डॉट के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है। तो कौन से अनुसूची के तहत आता है? 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डंपिंग का क्या तात्पर्य है? तो डंपिंग का तात्पर्य विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए। तो कौन से सन में हस्ताक्षर किए गए थे? 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? आरडीएक्स का पूर्ण रूप बताना है। तो आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आरडीएक्स का पूर्ण रूप होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? तो पहला रामसर साइट किसे नामित किया गया था? ये किया गया था चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? तो ये लिखी है शूद्रक ने। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किस कारण से होती है? तो यह होती है आय असमानता के कारण। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस खनिज को बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है? तो किस खनिज को नाम से जाना जाता है? तो वह खनिज है कोयला। कोयला को हम बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? काले धन पर अंकुश लगाना। अगला प्रश्न, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 12.5% कर दी गई थी। अगला प्रश्न, एबीसी की प्रतिदिन की औसत आय 45 रुपये, ए बी की प्रतिदिन की औसत आय 40 रुपये और बी और सी की प्रतिदिन की औसत आय 43 है। तो बी की प्रतिदिन की आय क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 41.5। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 9 किलोमीटर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जब हमको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, तो हम 5/18 से क्या करते हैं? गुणा कराते हैं। तो जब हम काटेंगे तो 9×18, तब इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 सेकंड मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है,
कोमल एक कार्य को 51 दिनों में करता है। विमल कार्य को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा? तो दोस्तों क्या यहाँ कहा जा रहा है कि जो विमल है वो कोमल से 50% अधिक कुशल। तो 50% का मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब हुआ आपका 1/2। मतलब जो विमल है वो कोमल से 50% अधिक कुशल है। तो विमल, अगर कोमल 2 की एफिशिएंसी से कार्य करता है तो विमल कैसे करेगा? 3 की एफिशिएंसी से। और जानते हो जो आपका टाइम होता है वो एफिशिएंसी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इनके टाइम क्या लगेंगे? इनके टाइम लगेंगे 3 और 2। और यहाँ पे आपको दे रखा है कोमल एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 51 दिनों में। तो 51 दिनों में कर रहा है मतलब कितने टाइम हो गया? ये आपका हो गया 17 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा आपका? 17 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 दिन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 6/5, 7/10, 2/25 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम कैसे करें? तो ऊपर वाली संख्या जो है उनका हम एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं उनका हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो 6 और 7 2 का पहले एलसीएम निकालो। 6 7 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 42। 5 10 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ हो जाएगा 5। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42/5। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख परीक्षा प्रश्न और अभ्यास के बीच संबंध का सही बताता है? तो इसमें कौन सा है? तो जानते होंगे आप। तो जो प्रश्न है वो अभ्यास और परीक्षा दोनों में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एवरेस्ट के अक्षरों के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द के दूसरे अक्षर से दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा? तो पहले एवरेस्ट को अल्फाबेटिकली क्या करो? सही से अरेंज करो। तो सबसे पहले ई, फिर से ई, फिर से ई, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद आपका आ जाएगा आर, फिर एस, फिर टी, फिर वी। फिर आप इसमें आपको बताना है शब्द के दूसरे अक्षर से दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से दूसरा अक्षर क्या हो रहा है? आर। तो आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यदि आप 10 मीटर उत्तर की ओर चलें फिर 180 डिग्री दाएं ओर मुड़े तो आप किस दिशा में होंगे? तो दोस्तों क्या बता रहा है? 10 मीटर उत्तर की ओर चलें, तो उत्तर की ओर चला 10 मीटर, अब क्या कर रहे हैं? 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ गया। तो 180 डिग्री जब दाईं ओर मुड़ गया तो अब किस दिशा में हम हैं? दक्षिण में। अगला प्रश्न है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी? तो दोस्तों आपने देखा होगा क्या किया गया? अर्धवृत्त को पूर्णवृत्त में कन्वर्ट कर दिया गया है और ऊपर में क्या कर दिया गया है? आपका फिल कर दिया गया है, ये डार्क हो गया है। तो इसी तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ये अपवर्ड चला जाएगा और इसका अपोजिट मिरर इमेज नीचे बन जाएगा। तो मिरर इमेज क्या बन जाएगा? इस तरह। तो और ये क्या हो जाएगा? आपका डार्क हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है वह विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे 16 को क्या लिखा गया है? 7 लिखा गया, मतलब 1 और 6 7 होता है। उसी प्रकार 36 को क्या लिखा जाएगा? 3 और 6 9। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है श्रृंखला में लुप्त संख्या ए बी का मान ज्ञात करें और उस आधार पर b-1 को फाइंड करें। तो यहाँ पे श्रृंखला दी गई है। तो आप जब श्रृंखला को देखेंगे तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो 63 में हम क्या करेंगे? 6 जब ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 69। और 81 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 87। और जब हम b-a करेंगे 87 माइनस 69 करेंगे तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 18। तो 18 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या प्रश्न है इस श्रृंखला में आगे क्या आएगा? तो जेड 26 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, आर 18 होता है, के आपका 11 होता है। तो इनके बीच का डिफरेंस देख लो। इसमें क्या है? यहाँ पे 7 का, यहाँ पे आपका 5 का, यहाँ पे 3 का, तो आगे का होगा 9 का। तो अगर यहाँ पे बी हो जाता है जिसकी वैल्यू 2 होती है तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 9 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 5 ब्लॉक उत्तर की ओर चलता है, फिर 3 ब्लॉक पश्चिम की ओर, फिर 2 ब्लॉक दक्षिण की ओर, फिर अंत में 1 ब्लॉक पूर्व की ओर। तो बिंदु ए के सापेक्ष व्यक्ति का अंतिम स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ब्लॉक पश्चिम और 3 ब्लॉक उत्तर। अगला प्रश्न है एक लड़की का परिचय देते हुए एंथनी ने कहा वह मेरी मौसी के माँ की बेटी है। लड़की एंथनी से कैसे संबंधित है? तो वह लड़की जो है एंथनी की बहन है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है आपका श्रृंखला के लुप्त संख्या ए बी ज्ञात करें और b-a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको संख्या दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 25-25 का है। तो जब 25-25 का डिफरेंस है तो 148 प्लस 25 हो जाएगा, ये ए की वैल्यू।
और जब हम करेंगे डी में तो वो हो जाएगा 273 प्लस 25 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 75। ये यहाँ पे 75 लिखा हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 138 जिस प्रकार 18 की पावर 3 से संबंधित है उसी प्रकार 723 किससे संबंधित होगा। तो ये आपका संबंधित हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं पहली और तीसरी संख्या का एक साथ लिख लिया गया, उसके बाद जो बीच वाली संख्या है उसको पावर में किया गया, तो 7 और 3 को हम एक साथ लिख लेंगे और बीच वाली संख्या को पावर में कर देंगे, तो 73 के और 2, तो ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, तो कौन सा अक्षर है, वो है आपका ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बीटा का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहाँ आपको बताना है कि एन एम का मामा होगा, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो एन एम का मामा बता रहा है, तो ये ऑप्शन ए है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फैकल्टी शब्द के दूसरे तीसरे पांचवें सातवें अक्षरों का प्रयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है जिसमें प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, तो उस नए बने शब्द के अंतिम अक्षर को अपना उत्तर दें। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो एक्स चिन्हित करें, यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो जेड चिन्हित करें। तो दोस्तों जब हम फैकल्टी के दूसरे और तीसरे पांचवें सातवें अक्षर का उपयोग करेंगे तो जो अक्षर बनेगा वो बन जाएगा क्ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई, क्योंकि हमें अंतिम अक्षर को बताना था। अंतिम अक्षर क्या मेरा वाई है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है नीचे दिए शब्द अक्षरों की संख्या की एक जोड़ी दी गई है, मतलब सीधी सी बात है कि जिस प्रकार ए बी सी जेड वाई एक्स से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार इसमें से कौन सा विकल्प है जो उपयुक्त दिए गए विकल्प के अनुसार है। तो इसमें कौन सा विकल्प है, जैसे ए जेड मतलब अपोजिट नंबर, बी वाई अपोजिट नंबर, सी एक्स अपोजिट नंबर, मतलब आजाद बॉय क्रैक्स ऐसे अपोजिट नंबर है, याद करते हैं ना, तो उसी प्रकार आपको फाइंड करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बॉय क्रैक्स और ड्यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यदि ए एंड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 है, ए डेल बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जब इसको आप फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी 228। अगला प्रश्न है यदि के गुणा एल का अर्थ है कि के एल का पिता है, के प्लस एल का अर्थ है के एल की पत्नी है और के भागे एल का अर्थ है के एल का भाई है, तो एम प्लस एन भागे ओ गुणा पी में एन का पी से क्या संबंध होगा, तो इसमें क्या संबंध होगा, एन पी का चाचा होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है पूर्व दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दाहिनी हाथ की दिशा में देखता है, तो उत्तर पूर्व, तो ये आपका उत्तर पूर्व, तो ये जो यहाँ पे आपका इसका दाहिनी हाथ होगा, तो ये आपका किस दिशा में है, अब ये किस दिशा में हो गया, अब ये दिशा हो गई इसकी दक्षिण पूर्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है रेगुलेटरी शब्द के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो आपके 3 अक्षर होंगे जिनकी स्थिति क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए 15 श्रमिकों को 10 दिन लगते हैं तो उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल वर्क आपको कितना है, यहाँ हो जाएगा 15 आपको 6 दिन में पूरा करना है, तो श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, श्रमिकों की संख्या हो जाएगी 25, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यदि 95474 को FBADA लिखा जाता है तो 96457 को क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा FCABD। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हीरा अमन के पिता की बहन रीमा की बेटी है, आर्या दिव्या की बेटी है, जो अमन की माँ है मुरली रीमा के पिता है, आर्या मुरली से किस प्रकार संबंधित है, तो आर्या मुरली से किस प्रकार संबंधित होगी, तो आर्या जो होगी वो मुरली की क्या होगी, पोती होगी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके वामावर्त दिशा में 90 डिग्री के 3 चक्कर लगाता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री के 2 चक्कर लगाता है, उसके संदर्भ में उसका दाहिनी हाथ अब किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है श्रृंखला पूरी के लिए, तो यहाँ पे 36 54 74 96 120 इनके बीच का पहले आप डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। तो इसके बीच का डिफरेंस आप जब फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा 18 20 22 24 और अगला क्या हो जाएगा आपका 26, तो 26 का डिफरेंस किस में है, 120 और 46 के बीच में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैंगो को 80415 के रूप में कोडित किया गया है, तो निम्नलिखित में से किस संख्या का कोड 81504 है, तो ये किस संख्या का कोड है, ये आपका है MGON, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है श्रृंखला 18, 40, 70, 108 पूरी करें। तो आप जब इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस जब निकालेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस होगा 22, 30, 38 और अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा? अगला डिफरेंस होगा आपका 46। तो 46 डिफरेंट करने के लिए 108 में क्या कर देंगे? 46 जोड़ देंगे। जब 46 जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 154। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में बेजोड़ का चयन करें। तो बेजोड़ कौन सा है? बेजोड़ आपका हो जाएगा 652, ये आपका बेजोड़ हो जाएगा। और सभी संख्याएं 5 से कट जाएंगी लेकिन 652 नहीं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 652 आपकी क्या है? सम संख्या है और सभी संख्याएं विषम है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अनुक्रम में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को क्या करेगी? स्थापित करेगी। आपको दिया है 5 गुणे 2 प्लस 2, फिर अगली संख्या क्या लिखा है? 12 गुणे 2 प्लस 2, फिर अगली संख्या क्या क्या हो जाएगा? 26 गुणे 2 प्लस 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका श्रृंखला में बेमेल का पता कीजिए। तो श्रृंखला में हमको बेमेल का पता करना है। जब इन जो श्रृंखला दी गई है इन सभी संख्या के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो निकलेगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो जब आप देखेंगे तो 30 और 44 के बीच जो आपका डिफरेंस होना चाहिए था वो 12 का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपका 14 का है। तो इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 6 मित्र एक व्रत में बैठे, एक व्रत के केंद्र के सम्मुख है। दीना नंदू उन्नी के बीच है, ए बी बिया और बेटी के बीच है। नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आपको बताना है नंदू के दाईं ओर कौन बैठा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दीना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है आपका इसको सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4 की पावर 2 जो होता है 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 8 जिस प्रकार 256 से संबंधित है उसी प्रकार 27 किससे संबंधित होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 65, 61। देखो यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 3 और 2 की पावर क्या किया गया है? 8 किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 और 3 की पावर 8। तो 3 की पावर 8 क्या होता है? 65, 61 होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कंप्यूटर को DPNQVUFS में लिखा जाता है उसी प्रकार लैपटॉप को कैसे लिखेंगे? तो लैपटॉप को कैसे लिखेंगे? लैपटॉप को लिखेंगे ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे क्या किया गया? C का D, MNO का P, M का N, P का Q, U का V। तो एक कदम आगे। तो इसका जब हल करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यदि परसों शुक्रवार है तो कल कौन सा दिन होगा? तो परसों शुक्रवार था तो कल कौन सा दिन होगा? तो परसों मतलब शुक्रवार, फिर कल शनिचर, फिर आज इतवार, फिर आने वाले दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। तो सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न था कि इसमें अगली आकृति कौन आएगी? तो दोस्तों आप जब देखेंगे ये वाली आकृति और ये वाली आकृति क्या सेम है। तो जब इसके बाद ये आई है तो इसके बाद भी कौन सी आएगी? यही आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका सदस्य को पूरा कीजिए। तो प्रकाश, बल्ब और ध्वनि। तो बल्ब से हमें प्रकाश मिलता है, ध्वनि कहाँ से मिलती है? हमें स्पीकर से मिलती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? वह विकल्प बताइए जो बाकियों से भिन्न है। तो जब आप देखेंगे QRS, एस के बाद एक छोड़ के U आता है, BCD एक छोड़ के F आता है, VWX एक छोड़ के Z आता है, LMN छोड़ के O आता है, लेकिन यहाँ पे P। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक महिला का परिचय देते हुए शशि ने कहा वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। वह महिला शशि से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला शशि की क्या है? बहू है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की टीम है, एडम, ब्रांड, कैरोल और डायना। प्रत्येक की एक अलग अलग परियोजना की समय सीमा होती है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना में पहले है, ब्रांड की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है, डायना की समय सीमा सबसे छोटी है। ब्रांड की समय सीमा क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ब्रांड की समय सीमा क्या है? 4 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में आपको क्या करना है? पेंटागॉन्स की संख्या फाइंड करनी है। तो इस आकृति में आपको पेंटागॉन्स की कितनी संख्या देखने को मिलेंगी? 10। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी? तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी आकृति आएगी ऑप्शन ए वाली। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि e को 26, b को 25 और z को 1 से प्रतिस्थापित किया गया तो अल्ट्रा शब्द के स्थान पर रखी गई संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ जब देखेंगे कि ए की वैल्यू 26 है, मतलब ये जेड मतलब ए के अपोजिट नंबर की वैल्यू है, उसी प्रकार बी के अपोजिट नंबर की वैल्यू है। तो यहाँ पे भी हमको अल्ट्रा को पहले अपोजिट नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर उनके सम फाइंड कर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63। अगला प्रश्न क्या है? दी गई श्रृंखला में एक्स ज्ञात कीजिए। जब आप ये जो नंबर दिए गए हैं इनके बीच जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपका डिफरेंस मिलेगा 4, 8, 12, 16। तो आप जब 36 में 16 को ऐड करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि जेवियर याकूब के बेटी का भाई है तो जेवियर याकूब से किस प्रकार संबंधित हुआ? तो ये जो संबंधित होगा ये होगा पोता। तो जेवियर जो है याकूब से किस प्रकार संबंधित है? मतलब याकूब जो है जेवियर के बाबा हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की कीमत 80 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ जाती है तो कीमत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 80 से क्या हो गई है 100, मतलब 20 की वृद्धि हुई है किसके रिस्पेक्ट में? 80 के रिस्पेक्ट में। तो कितनी की वृद्धि हो जाएगी? आपकी वृद्धि हो गई है 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक नियमित दो हेड्रल को दो विपरीत किनारों से गुजरने वाली एक प्लेन द्वारा काटा जाता है, न किसी शीर्ष से, तो क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? क्रॉस सेक्शन का आकार होगा रोम्बस। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेजोड़ क्या है? 455, 452, 451, 453। तो आप जब देखेंगे तो 452 आपकी सम संख्या है और सभी संख्याएं क्या है? विषम है। अगला प्रश्न क्या है? जब एक सिलेंडर को इसकी ऊंचाई के समांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है और प्लेन से गुजारा जाता है तो क्रॉस सेक्शन क्या है? तो क्रॉस सेक्शन क्या बनता है? तो क्रॉस सेक्शन मिलता है एलिप्स के तरह का। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सदस्य को पूरा करिए। आर्किटेक्ट क्या करता है? ब्लूप्रिंट का कार्य करता है और संगीत क्या करता है? स्क्रिप्ट लिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों।